मैं डॉक्टर अकबर खान, आईएमए प्रेसिडेंट शामली। देखिए, आज मेरा वीडियो बनाने का मकसद है कि ये जो बातें हो रही हैं, थर्ड वेव आने वाली है, तीसरी लहर आने वाली है और पता नहीं क्या सुनामी आने वाली है। तो देखिए, मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ। ये आम लोगों के लिए कुछ बातें हैं जो उन्हें जाननी ज़रूरी हैं कि जब कोरोना आया था तो उस वक्त में, पिछले साल की बात है, तो उस वक्त में जो लोग अफेक्ट हो गए थे, जो लोग इन्फेक्टेड थे, जिनको कोरोना हो गया था, उनका देखा यह गया था कि ज्यादातर वो लोग थे जो उम्र दराज थे, यानी एल्डरली, हमारे घरों के बड़े लोग, ज्यादातर वो लोग अफेक्टेड हुए थे। मौतें हमारे यहाँ कम थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत ज्यादा खतरनाक या भयानक रूप नहीं था जैसा बाहर के और देशों में है, लेकिन फिर भी कुछ मौतें भी हुई थी और ये ज्यादातर एल्डरली ग्रुप में देखा गया था। आहिस्ता आहिस्ता लॉकडाउन हुआ, हम लोगों ने कुछ प्रिकॉशंस भी ली, कुछ क्या मैं कहूंगा काफी ली थी, और उसके बाद में ये आहिस्ता 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 केसेस कम हो गए। और जब हमें लगा कि अब कोरोना खत्म होने वाला है तो एकदम से केसेस बढ़ गए। और जब ये केसेस बढ़े तो ये पहले से कहीं ज्यादा भयानक थे। अब की बार लोग भी ज्यादा इन्फेक्ट हुए और मौतें भी बहुत ज्यादा हुई। और देखने में यह आया कि यंग जनरेशन, जो यंग लोग थे, वो ज्यादा इस बीमारी की चपेट में अब की बार आए। तो हमने इसका नाम दिया दूसरी लहर, यानी कि सेकंड वेव। देखिए, ऐसा वायरसेस के मामले में होता है। होता क्या है कि ये लोग अपना रूप बदल लेते हैं। हम इसे अपनी जबान में म्यूटेशन कहते हैं, यानी कि इनका रूप बदल जाता है। कई बार ये म्यूटेशन हमारे लिए अच्छे होते हैं, यानी कि इनका रूप ऐसा हो जाता है कि ये खतरनाक नहीं रहते। और कई बार ऐसा भी होता है कि ये म्यूटेट होके और ज्यादा खतरनाक होते हैं। कोरोना के केस में यही हुआ कि ये म्यूटेट हुआ और इसका जो रूप बदला वो बहुत ज्यादा भयंकर था। इतना भयंकर था कि मैं तो कहूंगा अभी चल ही रहा है। कि आपने देखा, बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, दवाई नहीं है। इन सारी चीजों में जो सिस्टम कोलैप्स हुआ, इसमें बहुत बड़ा रोल इस बात का भी था कि केसेस ही बहुत ज्यादा थे। अरे भाई, ऑक्सीजन बनी थी कुछ लोगों के लिए, दवाइयां बनी थी कुछ लोगों के लिए, शायद हो सकता है लाखों लोगों के लिए बनी हो, लेकिन करोड़ों के लिए तो नहीं बनी थी। चलिए खैर, उससे भी किसी तरीके से हम लोग बचे हैं। बहुत सारे लोग चले भी गए, हमारे बीच में नहीं है। अब जैसे कि ये सेकंड वेव या दूसरी लहर की हम बात करते हैं, इसके केसेस कम हो रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये समझ लीजिए कि केस कम क्यों हो रहे हैं। केस कम होने में हमारे लॉकडाउन का बहुत बड़ा रोल है। अब जब हम अपने घर में बैठ गए हैं, बहुत सारे लोग घर में बैठ गए हैं, दुकानें बंद हैं, बाजार में भीड़ कम है, लोग कम निकल रहे हैं, जो मास्क हम बिल्कुल भूल चुके थे। कितना भी कह लें और कितना भी हम लोग समझा लें, लेकिन मास्क आप लोग नहीं लगा रहे थे, तो हम भूल चुके थे। और शायद उसी लापरवाही का नतीजा ये सेकंड वेव की तौर रूप में हमें मिला। अब मास्क भी वापस आ गए हैं, दुकानें भी बंद हो गई हैं, लोग भी घर पे बंद हो गए हैं, तो जाहिर सी बात है केसेस तो कम होंगे ही। तो कुछ केस अब फिलहाल कम है। तो जब ये केसेस कम हैं तो कुछ लोगों ने ऐसा सोचना शुरू करा, इसे अजम्पशन कहते हैं, मेरी सोच, कि वो पहले वाला वेव 1 था, यानी कि पहली लहर थी, ये दूसरी लहर है, तो तीसरी लहर भी होगी। और एक लॉजिक लगाया गया कि पहली लहर में एल्डरली थे, 60-70 साल के लोग थे जो ज्यादा अफेक्ट हुए थे। दूसरी लहर में यंग जनरेशन आ रही है, तो तीसरी जनरेशन में सिंपल सा गैस आप भी लगा सकते हैं, बच्चे होंगे। देखिए, तीसरी लहर में बच्चे अफेक्टेड होंगे, तीसरी लहर बच्चों के ऊपर बहुत खतरनाक होगी, तीसरी लहर में बच्चे बच नहीं पाएंगे, तीसरी लहर बच्चों के लिए कातिलाना होगी। ये सब की सब बातें कोरी अफवाह हैं। इनका कोई सर पैर नहीं है, कोई साइंटिफिक इनके पास बेस नहीं है। सिंपल सी बात है कि भाई, जो अफेक्टेड हो गया उसके इम्यूनिटी मिल गई, जो अफेक्ट नहीं हुआ खतरे में तो वही होगा। तो जो पिछली बार नहीं इफेक्ट हुए वो अब हो गए, और जो अब नहीं हुए वो अगली में हो सकते हैं।
अब ये कौन लोग हो सकते हैं? ये बच्चे भी हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। ये वो भी हो सकते हैं जो पिछली बार बूढ़े नहीं इफेक्ट हुए, अब की बार भी नहीं हुए। ये वो जवान भी हो सकते हैं जो ना अब की बार हुए और ना पिछली बार हुए थे। तो वल्नरेबल ग्रुप यानी कि वो लोग जो पिछली दोनों लहरों में या वेव्स में अफेक्ट नहीं हुए थे, वो अफेक्ट हो सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि कोई भी ना हो और वे भी ना हो, क्योंकि मैंने जैसे आपको बोला कि ये वायरस म्यूटेट करता है। ये म्यूटेशन लीथल म्यूटेशन थी, ये म्यूटेशन एक कातिलाना म्यूटेशन थी। हो सकता है अगली म्यूटेशन ऐसी हो कि पता भी ना चले, जैसा कि पिछली बार भी हुआ था। पिछली बार अगर आपको याद हो तो बहुत सारे केसेस ऐसे थे जो एसिम्प्टोमेटिक थे, उनको क्वारंटीन किया गया, उनको जगह भी नहीं थी, हम लोगों के पास, सरकार के पास जगह भी नहीं थी। कुछ अस्पताल एक्वायर किए गए, कुछ स्कूल एक्वायर किए गए, कुछ बिल्डिंग्स एक्वायर की गई और उन सबको वहां रखा गया था। याद है आपको? उनमें से कितनों को खांसी नजला था, कितने सीरियस थे? बहुत सारे लोग थे जिन्हें कोई भी सिम्टम नहीं था, लेकिन उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव थी, उनके अंदर एंटीबॉडीज बनी हैं, वो इन्फेक्टेड थे। तो हो सकता है अगली वेव में ऐसा ही हो जाए, और ऊपर वाले से हमारी कामना है कि ऐसा ही हो। अब चलिए, खैर, ये तो हमारी कामना है और जाने क्या ऊपर वाले के मन में है, क्या आगे होता है। अब दूसरा सवाल उठता है कि इस तीसरी वेव से या आगे कोरोना से कैसे बचें। तो देखिए, बचने की तो बहुत मोटी मोटी सी बात है, पहले दिन से यह बात बताई जा रही है और यही बात लोगों की समझ में नहीं आती है। पता नहीं क्यों समझ में नहीं आती है। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, कोरोना ने हमें एक ऐसा बिहेवियर सिखाया है जो कि फिलहाल तो जिससे हम नहीं बच सकते हैं, वो तो रहेगा। और वो क्या है? वो है रूल ऑफ 3। 3 चीजें, ये 3 चीजें अपने दिमाग में, अपने अंदर डाल लीजिए, खुद करिए, दूसरों से करवाइए। वो 3 चीजें हैं। मास्क, मास्क लगाइए, मास्क लगवाइए। आप लगाएंगे, दूसरे लगाएंगे, सब लोग मास्क लगाएंगे तो इंफेक्शन बहुत कम रह जाएगा। मास्क हटे तभी ये परेशानियां हुई हैं, तभी ये सेकंड वेव आई है। मास्क का ख्याल रखिए, बहुत जरूरी है। कुछ भी आप कर लीजिए, अगर आप मास्क नहीं लगाएंगे तो कोई भी तरीका कारगर नहीं होगा, सब तरीके फेल हो जाएंगे। तो पहली चीज क्या हुई? मास्क। दूसरी चीज क्या है? हैंड वॉशिंग। हम लोग पहले से कह रहे हैं कि आप बीच बीच में हैंड वॉशिंग करते रहिए। हैंड वॉश करना कौन सा मुश्किल काम है भाई? हर जगह पानी है, हर जगह साबुन है, आप मांग के तो देखिए, सब जगह मिल जाता है। बस आप करने वाले तो बने। मास्क लगाइए, हैंड वॉशिंग करिए, और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सोशल डिस्टेंसिंग करिए। दुकान में लोगों को आप थोड़ा दूर नहीं रख सकते हैं। हम अस्पताल में लोगों को कहते हैं थोड़ा दूर हो जाइए, थोड़ा दूर हो जाइए। सारे दिन ऐसा लगता है कि जैसे कि हम पुलिस वाले हो गए हैं। लोग समझते ही नहीं है। ये हम सब लोगों का कर्तव्य है, हर सब लोगों का फर्ज है। पूरी सोसाइटी मिलकर वर्क करेगी तो ही जीत पाएंगे। लोग मर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, पूरा पूरा घर तबाह हो रहा है, और जिनका नहीं हो रहा है वो समझ ही नहीं पा रहे हैं। और तब तक नहीं समझ पा रहे हैं जब तक उनका घर बर्बाद नहीं हो रहा है। नंबर सबके लग रहे हैं, ऊपर वाला ना करे कि आपका नंबर लगे, लेकिन सबके नंबर लग रहे हैं। तो क्यों ऐसा काम करते हैं? मास्क लगाइए, हैंड वॉशिंग करिए, सोशल डिस्टेंसिंग करिए। क्या प्रॉब्लम है? ये तो बहुत आसान सी चीज है। तो सबसे पहली चीज तो प्रिवेंशन इसी से होगा। पिछली वेव में भी प्रिवेंशन यही था, दूसरी वेव में भी प्रिवेंशन यही है, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, कितनी भी वेव्स आ जाएं, सब में प्रिवेंशन का तरीका यही रहने वाला है। उसके बाद आता है दूसरा प्रिवेंशन, और वो दूसरा प्रिवेंशन क्या है? आपका अपना इम्यूनिटी, आपकी अपनी ताकत, लड़ने की ताकत। और वो लड़ने की ताकत कैसे बन रही है? या तो बन रही है आपके इन्फेक्शन से। आप किसी भी वजह से इन्फेक्ट हो गए, एसिम्प्टोमेटिक थे, सिम्प्टोमेटिक थे, हल्का था, भारी था, इन्फेक्शन हुआ, एंटीबॉडी बनी, प्रोटेक्शन हुआ।
ये हम देख रहे हैं, बिल्कुल देखने में आया है, 100% देखने में आया है कि जिनको पहली वेव के अंदर इंफेक्शन हुआ था उनको सेकेंड वेव में नहीं हुआ है। बहुत कम है, बहुत बहुत कम है। देखिए, हम तो बोलते हैं कि 6 महीने तक प्रोटेक्शन है, लेकिन शायद स्टडीज आगे आएंगी तो पता चलेगा, हमें लगता है उससे भी ज्यादा है। तो अगर हो गया है, आप इम्यून है, या फिर वैक्सीनेशन, ये वो तरीका है कि आपको हुआ नहीं है लेकिन कुछ दवा देकर आपके बॉडी में इंजेक्ट करके आपकी इम्यूनिटी को यह समझाया जाता है कि इंफेक्शन आ गया है। मैं बहुत सीधी जबान में और सादी जबान में समझा रहा हूं जिससे कि आम लोगों को समझ में आ जाए वैक्सीन क्या होती है। वैक्सीन वो चीज होती है जिसे बॉडी में डाला जाता है और बॉडी को यह यकीन दिला दिया जाता है कि आपको इंफेक्शन हो गया, तो बॉडी लड़ती है, उस लड़ाई में एंटीबॉडीज बनते हैं। अब चूंकि बीमारी तो नहीं थी तो बीमार नहीं होते हैं, लेकिन ताकत डेवलप हो जाती है। बिना बीमारी के नुकसान के बीमारी से लड़ने की ताकत आपके बॉडी में आ जाती है। दिस इज कॉल्ड इम्यूनाइजेशन, दिस इज कॉल्ड वैक्सीनेशन। टीकाकरण यह सबसे बड़ा हथियार है हमारा। देखिए, किसी की बातों में मत आइए, किसी टीकाकरण से कभी नुकसान नहीं होता। मैं तो फिर भी बच्चों का डॉक्टर हूं, सब बच्चों को टीकाकरण लगता है, सब बच्चों को टीकाकरण होता है। क्या नुकसान होता है? अरे भाई, बुखार होता है, कभी कभार गांठ बन जाती है, कभी कभार अकड़ाहट होता है, 1 या 2 दिन का क्या फर्क पड़ता है। लेकिन अगर ये बीमारी हो गई तो बहुत फर्क पड़ता है। तो हमने क्या सीखा? या तो हमें इंफेक्शन हो गया या हमने वैक्सीन लगवा ली। बहुत अच्छी बात। अब एक चीज और सुन लीजिए, कहीं गलतफहमी के शिकार ना हो जाएं। अगर आपको इन दोनों चीजों में से कुछ भी हो गया है तो भी नंबर 1 कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर ये नहीं छोड़ना है। मास्क नहीं छोड़ेंगे, हैंड वॉशिंग नहीं छोड़ेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं छोड़ेंगे। भाई साहब, ये तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। अब क्यों नहीं छोड़ेंगे वो हम पे छोड़ दीजिए, कुछ बातें तो हमारी भी मान लीजिए। अरे क्या पता चलता है इस वायरस का, कब कौन सा म्यूटेशन आ जाए, कब कौन सा वेरिएंट आ जाए। तो इसलिए जितना आपको प्रोटेक्शन मिल रहा है बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो पहली लाइन, वो रूल ऑफ 3 मिस नहीं करना। फिलहाल 1 साल और मिस नहीं करना। 1 साल बाद क्या होगा वक्त जानता है। अब इसके बाद आता है तीसरी चीज जो सबसे भयंकर है। ये जितनी मैंने बातें बताई ये अच्छी अच्छी थी। अब एक विलन की एंट्री होती है, और ये एक ऐसा विलन है जो इस टाइम सबको हीरो लग रहा है। लेकिन मेरी बात गांठ बांध लीजिए, इससे बड़ा विलन कोई नहीं है। कोविड ही नहीं, हर चीज के लिए सबसे बड़ा विलन आज के हमारे समाज में, समाज को खराब करने वाला, हर चीज का बेड़ा गर्क करने वाला, ये है हमारा सोशल मीडिया नेटवर्क, सोशल मीडिया डॉक्टर। अरे भाई, डॉक्टरों को डॉक्टर रहने दो, सोशल मीडिया पे डॉक्टरी मत करो। ये सोशल मीडिया पे जो डॉक्टरी हुई है इससे बहुत नुकसान हुआ है। किसी ने समझा दिया काढ़े पी लो, ये वाला पी लो, ये वाला बना दो, वो वाला बना दो। अच्छी चीज है काढ़ा, कौन कहता है बुरा है, लेकिन जिस तरीके से वो सर्कुलेट हुआ है बहुत नुकसान हुए हैं, लोगों के हलक तक जल गए हैं। ईएनटी सर्जन से हमारी बात होती थी, वो बताते थे अरे यार हम तो परेशान हो गए, कोरोना के चक्कर में ऐसे ऐसे मरीज आ रहे हैं, उन्होंने अपने हलक तक जला लिए। अरे हलक जल जाएगा, फेफड़ा जल जाएगा, सब कुछ जल जाएगा, फिर क्या रह जाएगा। चलो फिर स्टीम 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 स्टीम। अरे किसी अच्छे आदमी ने तुम्हें स्टीम बता दी तो क्या मतलब है कि तुम मर जाओ बस स्टीम 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 स्टीम। सुबह स्टीम, दोपहर स्टीम, रात स्टीम, सब जला लिया स्टीम ले लेके। और अब तो कुछ ऐसी स्टडीज आ रही हैं जो बता रही हैं, अभी प्रूव नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी स्टडीज आ रही हैं जो बता रही हैं कि एक्सेसिव स्टीम इनहेलेशन भी कहीं ना कहीं ब्लैक फंगस का कॉज रहा है। हो सकता है, पता नहीं क्या क्या। हर चीज की अति बुरी होती है। अब उसके बाद में भाई कहीं से एक नुस्खा हाथ आ गया, एजी है, लिम्सी है, जिंकोविट है, डॉक्सी है, हो गया फॉरवर्ड। एक से फॉरवर्ड, दूसरे से फॉरवर्ड, तीसरे से फॉरवर्ड, चौथे से फॉरवर्ड। डॉक्टर की तो जरूरत ही नहीं रही। नुस्खा सही है, जैसे स्टीम सही थी, जैसे कि वो आपका काढ़ा सही था, ये नुस्खा भी सही था,
लेकिन कब देना है, किसको देना है, किस तरह देना है, ये काम तो बेचारे डॉक्टर का है। अरे सारी उम्र मेडिकल स्टोर पर बैठता है मेडिकल स्टोर वाला, सारी उम्र दवाइयों में रहता है, तो क्या डॉक्टर हो जाता है? डॉक्टर डॉक्टर रहता है, वो इसी काम का हुनर जानता है, सारी उम्र पढ़ता है, लिखता है, यही तो चीजें जानता है। और आपको क्या ऐसी आफत है? क्यों आप डॉक्टर के पास नहीं जा सकते? क्यों आप डॉक्टर से बात नहीं कर सकते? क्यों बायपास करना चाहते हैं डॉक्टरों को? भाई इतना तो जान लीजिए, मैं कुछ बढ़ा चढ़ा के नहीं बोल रहा हूं, लेकिन अगर इस सेकेंड वेव में मरे तो बहुत हैं, लेकिन बहुत सारे बचे हैं, तो इसके लिए डॉक्टर भी जिम्मेदार है। लगे हुए हैं, खड़े हुए हैं, शहीद हो रहे हैं, मर रहे हैं, लेकिन खड़े हैं बेचारे। अरे उनका इस्तेमाल कीजिए। तो मेरी आखिरी गुजारिश आपसे यह है, एक डॉक्टर अपने पास हैंडी रखिए। एक फैमिली डॉक्टर का कंसेप्ट होता था पहले, आज भी है। बहुत सारे लोग अपने किसी न किसी एक चहेते डॉक्टर को जानते हैं, उनका नंबर रखिए, उनसे अपॉइंटमेंट लीजिए, किसी भी तरीके से संपर्क में रहिए, उनकी ट्रस्ट में, उनके एतकाद में, उनके भरोसे में चाहे कुछ भी ले लीजिए। ना काढ़ा नुकसान करेगा, ना स्टीम नुकसान करेगी, ना एजी लिम्सी जिंकोवेट नुकसान करेगी, लेकिन उनसे कंसल्ट करके। अगर वो आपसे बोले नहीं जरूरत, तो भैया नहीं जरूरत। एक और नई प्रॉब्लम है, आप चीटर भी हो गए। देखिए बुरी बातें कर रहा हूं, लेकिन सच्ची बातें यही हैं, आप चीटर हो गए। मुझसे पूछते हैं लोग, अरे डॉक्टर साहब ये तो ले लूं? मैं कहता हूं नहीं। फटक से नया सवाल, अरे डॉक्टर साहब नुकसान तो कुछ नहीं है? मैं कहूंगा नहीं। अरे ले लिया तो फिर? अब प्रॉब्लम खड़ी होती है मेरे सामने, या तो मैं मना करूं नहीं, और मुझे मालूम है उसके बाद क्या होने वाला होगा। उसके बाद या तो वो बात मानेगा ही नहीं, या किसी और दूसरे को परेशान कर रहा होगा तब तक, जब तक कि हां नहीं उगलवा लेगा। अपनी बात हमारे मुंह में क्यों डालते हो? अरे डर रहे हो, बात सही है, लेकिन डर के अंदर गलतियां मत करो, ये सब गलतियां हैं। डॉक्टर ने नहीं बोला आप रेमडेसिविर का इंजेक्शन अरेंज कर रहे हैं, डॉक्टर ने नहीं बोला आप प्लाज्मा थेरेपी अरेंज कर रहे हैं, अब बदनाम आप डॉक्टर को कर रहे हैं। करे भी वो बेचारा कुछ, सर पे तो खड़े हो गए हो, ये भी कराओ, ये भी कराओ, ये भी कराओ, ये भी कराओ, उसका भी होता है, इसका भी होता है। बेचारा हम डॉक्टर क्या करे? वो तो पहली बार बोल चुका था कि कोई जरूरत नहीं है। तो इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है, एक डॉक्टर को हैंडी रखो, उसका नंबर रखो, उससे बातचीत रखो, अरे उसे पटाके रखो, परेशानी क्या है, वो तो फिलहाल तैयार है। तो इसलिए देखिए, ये वीडियो बनाने का यही मकसद था। मैं आपको वेव्स के बारे में बता दूं, मैंने बता दिया, कैसे प्रोटेक्शन होगी ये भी मैंने बता दिया, और सबसे आखिरी बात कि भाई डॉक्टर्स को हैंडी रखिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। वीडियो बहुत लंबी हो गई है, इसका दूसरा पार्ट मैं जल्दी दोबारा आपके सामने लाऊंगा, जिसमें मैं बताऊंगा कि बच्चों को कैसे इस थर्ड वेव में बचाना है, हाउ टू प्रोटेक्ट योर किड्स, योर चिल्ड्रन इन दिस थर्ड वेव, व्हाट शुड बी द प्रिकॉशंस, क्या क्या बातें ख्याल रखनी है, किस तरीके से बच्चों को बचाना है। तब तक अपना ख्याल रखें, बच के रहें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू।